उपभोक्तावाद की संस्कृति। श्यामाचरण दुबे। हेलो बच्चों, मैं आपका भाषाध्यापक राकेश कुमार, गवर्नमेंट स्कूल अरिस्सा, जिला मंडी से। बच्चों, आज हम श्यामाचरण दुबे जी द्वारा रचित निबंध उपभोक्तावाद की संस्कृति का अध्ययन करेंगे। बच्चों, श्यामाचरण दुबे का जन्म सन 1922 में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास बोध, संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम, संक्रमण की पीड़ा, विकास का समाजशास्त्र, समय और संस्कृति, हिंदी में उनकी प्रमुख पुस्तकें हैं। प्रोफेसर दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर उनके विश्लेषण एवं स्थापनाएं उल्लेखनीय हैं। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने बृहत समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करता है। लेखक का मानना है कि हम विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, संपन्न और अभिजन वर्ग यानी जो हर सुख सुविधा से संपन्न है, अमीर वर्ग है, अभिजात वर्ग है। अभिजन यानी अभिजात यानी अमीर वर्ग, उच्च वर्ग द्वारा जो प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली, दिखावे की, छलावे की जीवन शैली अपनाई जा रही है, एक उच्च वर्ग के द्वारा, जिसे आम आदमी जो है, सामान्य जन जो है, या मध्यम वर्ग से हम कह सकते हैं, उसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। और यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे यह दिखावे की संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी। बच्चों, आज हम उपभोक्तावाद की संस्कृति निबंध का अध्ययन करेंगे। उपभोक्ता यानी वो वर्ग जो उच्च वर्ग की फैक्ट्रियों में उनके द्वारा निर्मित उत्पाद का भोग करे। साधारण अर्थों में उपभोक्ता का अर्थ हुआ खपतकार, यानी उपभोक्तावाद की संस्कृति यानी खपतकार की संस्कृति। धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। एक नई जीवन शैली अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है। उसके साथ आ रहा है एक नया जीवन दर्शन, उपभोक्तावाद का दर्शन। उत्पादन बढ़ाने पर जोर है चारों ओर। यह उत्पादन आपके लिए है, आपके भोग के लिए है, आपके सुख के लिए है। सुख की व्याख्या बदल गई है। उपभोग भोग ही सुख है। एक सूक्ष्म बदलाव आया है नई स्थिति में। उत्पाद तो आपके लिए हैं, पर आप यह भूल जाते हैं कि जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। कहने का भाव ये है कि इस उपभोक्तावाद की संस्कृति के कारण आज सब कुछ धीरे धीरे बदल रहा है और जो नई जीवन शैली अपनी प्रधानता समाज में स्थापित कर रही है, वो है उपभोक्तावाद की जीवन शैली। आज चारों ओर जो है उत्पादन बढ़ाने पर जोर है और यह उत्पादन जो है यह उपभोक्ता के लिए है, यानी खपतकार के लिए है।
उसके भोग के लिए है, उसके सुख के लिए है। ये एक नया बदलाव आज समाज में आया है, क्योंकि चारों ओर जो हम देखते हैं तो समाज में उत्पादन की होड़ सी मची हुई है, और उस उत्पादन को बेचने के लिए फिर तरह तरह के विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। उन विज्ञापनों की भी आज होड़ लगी है, और उन विज्ञापनों में हम ये भूल जाते हैं कि यह उत्पाद जो है यह हमारे लिए है, ना कि हम उत्पाद के लिए। लेकिन धीरे धीरे हम उस उत्पाद, उस प्रोडक्ट, उस वस्तु के प्रति जो है समर्पित होते जाते हैं या समर्पित हो गए हैं। मुंह की दुर्गंध हटाए, दांतों को मोती सा चमकीला बनाए, चमकी टूथपेस्ट। अब एक भी कीटाणु नहीं बचेगा, दांतों की पूर्ण सुरक्षा का वादा, ऋषि मुनि टूथपेस्ट। मुंह की दुर्गंध हटाए, खुशबू फैलाए, खुशबू टूथपेस्ट। विलासिता की सामग्रियों से बाजार भरा पड़ा है, जो आपको लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। दैनिक जीवन में आने वाली वस्तुओं को ही लीजिए। टूथपेस्ट चाहिए, यह दांतों को मोती जैसा चमकीला बनाता है, यह मुंह की दुर्गंध हटाता है, यह मसूड़ों को मजबूत करता है, और यह पूर्ण सुरक्षा देता है। बस सब करके जो 3-4 पेस्ट अलग अलग करते हैं, किसी पेस्ट का मैजिक फॉर्मूला है, कोई बबूल या नीम के गुणों से भरपूर है, कोई ऋषि मुनियों द्वारा स्वीकृत तथा मान्य वनस्पति और खनिज तत्वों के मिश्रण से बना है। जो चाहे चुन लीजिए। यदि पेस्ट अच्छा है तो ब्रश भी अच्छा होना चाहिए। आकार, रंग, बनावट, पहुंच और सफाई की क्षमता में अलग अलग, एक से बढ़कर एक। मुंह की दुर्गंध से बचने के लिए माउथवॉश भी चाहिए। सूची और भी लंबी हो सकती है, पर इतनी चीजों का ही बिल काफी बड़ा हो जाएगा, क्योंकि आप शायद बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड खरीदना ही पसंद करें, क्योंकि आज बाजार में बहुविज्ञापित और कीमती ब्रांड की भरमार लगी है। अभी आपने टूथपेस्ट ही देखा, तो टूथपेस्ट भी कितने प्रकार का है, अलग अलग ब्रांड का अलग अलग टूथपेस्ट, सबके अपने अलग अलग गुण। पसीना सोखे, आपके शरीर को दिन भर तरोताजा रखे, आपका अपना पिंक साबुन। करे जन्म से आपकी रक्षा, फील करें आप अच्छा अच्छा, रखे आपके शरीर को पवित्र, शुद्ध गंगा जल साबुन। सीने सौंदर्य का राज, उनका मनपसंद साबुन झाग साबुन, एक के साथ एक फ्री। सौंदर्य प्रसाधनों यानी सुंदरता बढ़ाने वाली सामग्री की भीड़ तो चमत्कृत कर देने वाली है। हर माह उसमें नए नए उत्पाद जुड़ते जाते हैं। साबुन को ही देखिए, एक में हल्की खुशबू है, दूसरे में तेज। एक दिन भर आपके शरीर को तरोताजा रखता है, दूसरा पसीना रोकता है, तीसरा जर्म्स यानी कीटाणुओं से आपकी रक्षा करता है। यह लीजिए सीने स्टार के सौंदर्य का रहस्य, उनका मनपसंद साबुन। सच्चाई का अर्थ समझना चाहते हैं, यह लीजिए। शरीर को पवित्र रखना चाहते हैं, यह लीजिए शुद्ध गंगा जल में बनी साबुन। चमड़ी को नरम रखने के लिए यह लीजिए। महंगी है, पर आपके सौंदर्य में निखार ला देगी। 30 हजारी ड्रेसिंग टेबल। मेकअप टूल। आप जहां भी जाएं, वातावरण सुगंधित हो जाए, मन भावन परफ्यूम। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हजार की सौंदर्य सामग्री होना तो मामूली बात है।
पेरिस से परफ्यूम मंगवाइए, इतना ही और खर्च हो जाएगा। ये प्रतिष्ठा चिन्ह है, समाज में आपकी हैसियत जताते हैं। और इन्हीं संभ्रांत महिलाओं के कारण आज इनकी 30,000 ड्रेसिंग टेबल की सौंदर्य सामग्री के कारण आज मध्यम वर्ग की जो महिलाएं हैं वो इनकी 30,000 ड्रेसिंग टेबल को ललचाई नजरों से देखती हैं। पुरुष भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। पहले उनका काम साबुन और तेल से चल जाता था, पर अब आफ्टर शेव और कोलोन बाद में आए। अब तो इस सूची में दर्जन 2 दर्जन चीजें और जुड़ गई हैं। छोड़िए इस सामग्री को, वस्तु और परिधान यानी वस्त्र की दुनिया में आइए। जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। बुटीक यानी सिलाई कढ़ाई करने वाले। नए नए डिजाइन के परिधान यानी वस्त्र बाजार में आ गए हैं। ये ट्रेंडी हैं और महंगे भी। पिछले वर्ष के फैशन इस वर्ष, ना 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 ना, शर्म की बात है। घड़ी पहले समय दिखाती थी, उससे यदि यही काम लेना हो तो 400-500 में मिल जाएगी। हैसियत जिताने के लिए आप 50-60 हजार से लाख 1.5 लाख की घड़ी भी ले सकते हैं। कहने का भाव ये है कि दिखावे की दुनिया में जो काम 400-500 से हो सकता है वो काम लाख 1.5 लाख से हो रहा है। संगीत की समझ हो या नहीं, कीमती म्यूजिक सिस्टम जरूरी है। कोई बात नहीं, आप उसे ठीक तरह चला भी ना सकें। कंप्यूटर काम के लिए तो खरीदे ही जाते हैं। महज दिखावे के लिए उन्हें खरीदने वालों की संख्या भी कम नहीं है। कहने का भाव यह है कि कंप्यूटर चलाना आए चाहे ना चलाना आए, पर दिखावे के लिए उनको खरीदने वालों की आज कमी नहीं है। खाने के लिए 5 सितारा होटल हैं, वहाँ तो अब विवाह भी होने लगे हैं। बीमार पड़ने पर 5 सितारा अस्पतालों में आइए। सुख सुविधाओं और अच्छे इलाज के अतिरिक्त यह अनुभव काफी समय तक चर्चा का विषय भी रहेगा। पढ़ाई के लिए 5 सितारा पब्लिक स्कूल हैं। शीघ्र ही शायद कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाए। खूबसूरत कब्रगाह। मरने के बाद भी महफिल सजाइए, खूबसूरत कब्रगाह बनवाइए। भारत में तो यह स्थिति अभी नहीं आई, पर अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में आप मरने से पहले ही अपने अंतिम संस्कार और अनंत विश्राम का प्रबंध भी कर सकते हैं। एक कीमत पर आपकी कब्र के आसपास सदा हरी घास होगी, मनचाहे फूल होंगे, चाहे तो वहां फवारे होंगे और मंद ध्वनि में निरंतर संगीत भी। कल भारत में भी यह संभव हो सकता है। अमेरिका में आज जो हो रहा है, कल वह भारत में भी आ सकता है। प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों ना हो। यह है एक छोटी सी झलक उपभोक्तावाद वादी समाज की। यह विशिष्ट जन का समाज है, पर सामान्य जन भी इसे ललचाई निगाहों से देखते हैं। उनकी दृष्टि में एक विज्ञापन की भाषा में यही है राइट चॉइस बेबी। अब विषय के गंभीर पक्ष की ओर आएं। इस उपभोक्ता संस्कृति का विकास भारत में क्यों हो रहा है? सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। उपभोक्तावाद इस संस्कृति से जुड़ा रहा है। आज सामंत बदल गए हैं,
सामंती संस्कृति का मुहावरा बदल गया है। हम सांस्कृतिक अस्मिता यानी अस्मिता से तात्पर्य है पहचान। हम भारतीयों की अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है। यह सांस्कृतिक पहचान भारत की विभिन्न संस्कृतियों के मेल जोल से बनी है। इस मिलजुली सांस्कृतिक पहचान को ही हम सांस्कृतिक अस्मिता कहते हैं। हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्यन यानी मूल्य गिरा देना हुआ है। आस्थाओं का क्षरण यानी नाश हुआ है। कड़वा सच तो यह है कि हम बौद्धिक दासता, ये समझने वाली बात है, बौद्धिक दासता यानी हम जब दूसरों को श्रेष्ठ समझकर, महान समझकर, बड़ा मान लेते हैं, मानकर उनकी बौद्धिकता के प्रति बिना आलोचनात्मक दृष्टि अपनाए उसे स्वीकार कर लेते हैं, ये है बौद्धिक दासता। स्वीकार कर रहे हैं। पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। सांस्कृतिक उपनिवेश यानी विजेता देश जिन देशों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करता है, वे देश उसके उपनिवेश कहलाते हैं। सामान्यतः विजेता देश की संस्कृति विजित देशों पर लादी जाती है। दूसरी तरफ हीनता ग्रंथिवश विजित देश विजेता देश की संस्कृति को अपनाने भी लगते हैं। लंबे समय तक विजेता देश की संस्कृति को अपनाए रखना सांस्कृतिक उपनिवेश बनना है। हमारी नई संस्कृति अनुकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान यानी मानदंड अपनाते जा रहे हैं। प्रतिष्ठा की अंधी प्रतिस्पर्धा यानी होड़ में जो अपना है उसे खोकर छद्म आधुनिकता, छद्म आधुनिकता ये भी समझने वाली बात है। ये क्या होती है? यानी आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। आधुनिकता का सरोकार विचार और व्यवहार दोनों से है। तर्कशील, वैज्ञानिक और आलोचनात्मक दृष्टि के साथ नवीनता का स्वीकार आधुनिकता है। जब हम आधुनिकता को वैचारिक आग्रह के साथ स्वीकार ना कर उसे फैशन के रूप में अपना लेते हैं तो वह छद्म यानी बनावटी, छद्म होता है बनावटी, आधुनिकता कहलाती है। गिरफ्त में आते जाते हैं। संस्कृति की नियंत्रक शक्तियों के क्षीण हो जाने के कारण हम दिग्भ्रमित यानी दिशाहीन हो रहे हैं। हमारा समाज ही अन्य निर्देशित होता जा रहा है। विज्ञापन और प्रसार के सूक्ष्म तंत्र हमारी मानसिकता बदल रहे हैं। उनमें सम्मोहन की शक्ति है, वशीकरण की भी। वशीकरण यानी वश में करना। अंततः हम संस्कृति के फैलाव का परिणाम क्या होगा, यह गंभीर चिंता का विषय है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय यानी फिजूल खर्ची हो रहा है। जीवन की गुणवत्ता आलू के चिप्स से नहीं सुधरती, ना बहुविज्ञापित शीतल पेयों से, भले ही वे अंतर्राष्ट्रीय हों। पिज्जा और बर्गर कितने ही आधुनिक हों, हैं तो वे कूड़ा खाद्य। समाज में वर्गों की दूरी बढ़ रही है। सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। जीवन स्तर का यह बढ़ता अंतर आक्रोश और अशांति को जन्म दे रहा है। जैसे जैसे दिखावे की यह संस्कृति फैलेगी, सामाजिक अशांति भी बढ़ेगी। हमारी सांस्कृतिक अस्मिता
का ह्रास यानी नाश तो हो ही रहा है, हम लक्ष्य भ्रम से भी पीड़ित हैं। विकास के विराट उद्देश्य पीछे हट रहे हैं। हम झूठी तुष्टि यानी संतोष के तात्कालिक लक्ष्यों का पीछा कर रहे हैं। मर्यादाएं टूट रही हैं, नैतिक मानदंड ढीले पड़ रहे हैं। व्यक्ति केंद्रकता यानी आत्म केंद्रितता बढ़ रही है। सेल्फ सेंटर्ड आज का मानव हो रहा है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। भोग की आकांक्षाएं आसमान छू रही हैं। किस बिंदु पर रुकेगी यह दौड़? गांधी जी ने कहा था कि हम स्वस्थ सांस्कृतिक प्रभावों के लिए अपने दरवाजे खिड़की खुले रखें, पर अपनी बुनियाद पर कायम रहें। उपभोक्ता संस्कृति हमारी सामाजिक नींव को ही हिला रही है। यह एक बड़ा खतरा है। भविष्य के लिए यह एक बड़ी चुनौती है।